जय हिंद साथियों, एडीयू की क्लास को आगे बढ़ाते हुए इस क्लास में मैं आप लोगों को ग्रामीण विकास संबंधी योजनाओं के बारे में पढ़ाने वाला हूं। पंचायती राज पूरा कंप्लीट हो गया है, ग्रामीण विकास संबंधी योजनाएं चल रहा है। इसके बाद आजीविका मिशन है। 3 ही टॉपिक है जहां से 50 नंबर के प्रश्न आपको आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। देखो 50 नंबर का टॉपिक जो है बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा, ज़्यादा नहीं है इसमें। फिर आपका बचेगा क्या, छत्तीसगढ़ जीके जो 25 नंबर के आएगा, और 15 नंबर का आपका क्या आएगा, करेंट अफेयर सामान्य ज्ञान 15 नंबर का, और 10 नंबर का हिंदी आएगा। तो ये तो फटाक से ख़त्म हो जाएगा। इन सभी की तैयारी अभी आप लोग करते रहो, ये 50 नंबर की तैयारी करते रहो, ठीक है। बाकी जो बचा है उनको मैं आपको पूरा बता दूँगा, पूरा डिटेल से, एकदम डिटेल से बताऊँगा। जो आप लोगों को कोचिंग सेंटर में पढ़ने को मिलता है ना, वही चीज़ मैं बताऊँगा। तो चलो इस योजनाओं को भी देख लेते हैं। तो ये स्वर्ण जयंती ग्राम स्वराज योजना, जिसे हम अंग्रेजी में SGSY के नाम से जानते हैं, ये योजना होता क्या है, इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। ये जो योजना है स्वर्ण जयंती ग्राम स्वराज योजना, जो गरीबी रेखा के नीचे जो जीवन यापन करने वाले जो लोग हैं, जो परिवार हैं, उनको गरीबी रेखा से उठाने के लिए इस योजना को बनाया गया है। इस योजना का क्रियान्वयन 1 अप्रैल 1999 को हुआ है। इस योजना में पहले से चल रहे 6 योजनाओं को एक साथ जोड़कर इस योजना को बनाया गया है। वो कौन कौन से 6 योजनाएं हैं जिनको जोड़ा गया है। पहला है समन्वित ग्राम विकास कार्यक्रम, जिसे IRDP कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में। दूसरा है स्वरोजगार के लिए ग्रामीण युवाओं का प्रशिक्षण कार्यक्रम, जिसे हम ट्राइसेम कहते हैं। तीसरा है ग्रामीण क्षेत्र में महिला एवं बाल विकास कार्यक्रम चलाना, जिसे DWCRA कहते हैं। चौथा है ग्रामीण दस्तकारों को उन्नत औजारों की किट की आपूर्ति का कार्यक्रम, जिसे हम सितरा कहते हैं। पांचवा है गंगा कल्याण योजना, जिसे GKY, तथा लास्ट है 10 लाख कुआं योजना MWS को समाहित करके ये योजना बनाया गया। तो ये जो 6 योजनाएं हैं, इनको समाहित करके कौन सा योजना बनाया गया है, स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना, जिसे हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं, SGSY कहते हैं। अब इसका जो उद्देश्य होता है उसको देख लेते हैं। इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या है। इसका मुख्य उद्देश्य गरीबी रेखा के नीचे जो जीवन यापन कर रहे हैं, उनके स्तर को ऊपर उठाना। अब इस योजना में होता क्या है, इस योजना में प्रशिक्षण दिया जाता है। प्रशिक्षण देने के बाद उसे ऋण लेने का मौका मिल जाता है, और ऋण लेने के बाद ये अपना स्वयं का रोजगार खुद का खोल सकता है, जैसे कि साइकिल दुकान, मोटर दुकान, है ना, कई प्रकार के अलग अलग दुकानें। तो ये स्वरोजगार होता है। तो इस तरीके की दुकानें ये ऋण लेके खोल सकता है। कंप्यूटर दुकान भी खोल सकता है, मोबाइल शॉप भी खोल सकता है। अब ये जिस क्षेत्र में स्किल्ड प्राप्त किया है ना, प्रशिक्षण प्राप्त किया है, उसी क्षेत्र में ये खोलेगा, तो उसी क्षेत्र के लिए इसे ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। अब इसका जो उद्देश्य है ये क्या है, ये स्वरोजगार योजना का, भाई स्वरोजगार मतलब स्वयं का तो काम करना है, लेकिन सिर्फ स्वयं के काम करने से इसके जो स्तर, इसको तो ऊपर उठाया नहीं जा सकता। तो इसका जो उद्देश्य है वो क्या हुआ, 3 वर्ष के अंदर इसे हर महीने प्रति माह 2000 रुपया मिलना चाहिए। जिस समय ये योजना बनाया गया था उस समय की बात है कि कब बनाया गया था योजना, 1 अप्रैल 1999। भाई उस समय 2000 बहुत बड़ी रकम होती थी। अभी के वर्तमान की स्थिति में अगर ये योजना देखा जाए तो ये योजना कम से कम 5000 के आसपास जाएगा, या 7000 या 10000 में जाएगा। तो हम पुराना ही बात करेंगे ना, पुराना जब ये योजना बना था तब कितना इसे माह मिलना चाहिए स्वयं से, तो 2000 रुपया इसे मिलना चाहिए, ये सुनिश्चित किया गया था। अब व्यय का अनुपात देख लेते हैं, केंद्र का कितना पैसा है और राज्य का कितना रहेगा। तो केंद्र 75% देगा पैसा, और 25% राज्य का व्यय रहेगा। इसका जो स्वरूप है वो 2 घटकों पर है। एक है एक्टिविटी क्लस्टर वाइज रहेगा, और एक होगा ग्रुप अप्रोच। अब एक्टिविटी क्लस्टर वाइज, जैसे क्लस्टर में क्या होता है, 5 गांव, 6 गांव नहीं कहेंगे, पंचायत कहेंगे, 5 पंचायत, 6 पंचायत, 7 पंचायत, इस तरीके से, या गांव भी कह सकते हो, 5 गांव 10 गांव मिला के एक क्लस्टर बना दिया जाता है। तो क्लस्टर एक्टिविटी हो गया। अब ग्रुप एक्टिविटी, जैसे समूह में 5 सदस्य, 10 सदस्य, 15 सदस्य, तो ये ग्रुप एक्टिविटी होता है। तो इसके 2 स्वरूप थे। फिर पात्रता 10 से 20 व्यक्ति का समूह, अभी जो मैंने बताया ना, ये ग्रुप एक्टिविटी हो गया, 10 से 20 व्यक्ति का समूह। सिंचाई कार्य हेतु विकलांगों के लिए 5 व्यक्तियां, देखो यहाँ पे अलग अलग है, सिंचाई हेतु एवं विकलांगों के लिए 5 व्यक्तियों का समूह गठित BPL परिवार के 80% एवं APL परिवार के 20% हो सकता है।
फिर मुख्य लक्षित परिवार, इसमें मुख्य लक्षित अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को 50%, महिला को 40% और विकलांग को 3%। ये सब आरक्षण, ये समझो। मिलने वाला लाभ, भाई मिलने वाला लाभ क्या क्या हो सकता है? एक तो हो सकता है ऋण, ऋण के साथ तो सब्सिडी मिलेगा ही मिलेगा। ऋण मुख्य है और इसके साथ सब्सिडी भी दिया जाएगा। तो जो स्वरोजगार लाभार्थी हैं उन्हें स्वरोजगार के ऋण दिया जाएगा और उन्हें और क्या दिया जाएगा? उन्हें साथ ही साथ सब्सिडी भी दिया जाएगा। फिर सब्सिडी की दर कैसे तय किया जाएगा? देखो, सामान्य परिवार है, सामान्य परिवार जैसे ओबीसी वर्ग के पुरुष हो गया, महिला नहीं की बात करें ना, ओबीसी वर्ग का पुरुष, अनारक्षित वर्ग का पुरुष, अगर ये कह रहे थे ये सामान्य हो गया। यहाँ पे गरीबी नहीं है, एसटी एससी तो गरीबी में ये ले लेते हैं, चाहे उसका बहुत बड़ा मकान है, कितनों जमीन रहे, कुछ भी रहे, वो गरीब ही कहलाएगा, है ना। लेकिन सामान्य, चाहे सामान्य या ओबीसी वर्ग के कोई भी हो, तो ये सामान्य हो गया। तो सामान्य परियोजना 30% अधिकतम, तो अगर ये ऋण ले रहा है तो 15,000 रुपये तक के। फिर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति को देखो 20,000, 50% जो राशि लिया जा रहा है उसमें 50% इसे क्या मिलेगा? छूट मिलेगा, सब्सिडी मिलेगा। कहो छूट मतलब सब्सिडी ही वही है, तो सब्सिडी मिल रहा है इसे। अब वो कितनों भी राशि ले, लेकिन इसे 20,000 रुपये तक के तो छूट मिल गया। और अगर कम राशि है, जैसे 20,000 ले रहे हैं, तो 20,000 मतलब उसका 50%, 10,000 रहेगा। लेकिन अगर ये ज़्यादा राशि ले रहे हैं, 2.5 लाख, तो 2.5 लाख में इसे 50% नहीं मिलेगा, इसे सिर्फ 20,000 तक मिलेगा। यहाँ पे राशि को भी स्पष्ट कर दिया गया है। समूह के लिए कुल परियोजना लागत का 50% अधिकतम, ये समूह के लिए, समूह को तो ठीक है, कोई भी रह सकता है समूह में, जिसमें 25,000 रुपये तक के सब्सिडी मिलेगा। सिंचाई परियोजना के लिए अनुदान की कोई सीमा नहीं है और 1 लाख रुपये ऋण लेने वाले परिवारों को ब्याज सब्सिडी भी दे है। प्रशिक्षण, चयनित स्वरोजगार समूह मूलभूत एवं तकनीकी प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा, उसके बिना तो भाई उसे ऋण नहीं मिलेगा। ये चीज़ मैंने पहले ही क्लियर कर दिया है। अब इसका समापन या पुनर्गठन देख लेते हैं। तो देखो, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वराज योजना का पुनर्गठन कर इसे समाप्त करते हुए 1/4/2013, अब ये 1 तारीख 4था महीना 2013 को राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन संपूर्ण पूरे देश में लागू किया गया। तो ये जो योजना है ये समाप्त हो गया, स्वर्ण जयंती योजना। इसके जगह पे आजीविका मिशन संपूर्ण देश में लागू होगा। किस डेट में? यही, ठीक है, 1/4/2013 को लागू हो गया था। इसलिए जो नाम स्वर्ण जयंती ग्राम स्वराज योजना है, देखो नाम नहीं बदला है, इसे समाप्त कर दिया गया है और इसे आजीविका मिशन के अंदर रख दिया गया, मतलब नया बना दिया गया है। तो नया जो है वो 1/4/2013 से आजीविका मिशन में चला गया है। तो ये था स्वर्ण जयंती ग्राम स्वराज योजना के बारे में। अब इसके बाद हम लोग देख लेते हैं इंदिरा आवास योजना। ये इंदिरा आवास योजना क्या होता है? प्रधानमंत्री आवास योजना, इंदिरा आवास योजना में कोई अंतर नहीं है, बस इसके डेट अलग अलग रहेंगे। तो इंदिरा आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना को भी बताऊंगा। इंदिरा आवास योजना, ये इंदिरा आवास योजना क्या होता है? जो भूमिहीन परिवार है, जिनके पास कोई भी भूमि नहीं है, तो भूमिहीन परिवार को भूमि देना, ये योजना का मुख्य उद्देश्य था। और उसके साथ साथ उसे घर के लिए भी कुछ पैसा अनुदान राशि दिया जाता था, दोनों दिया जाता था इंदिरा आवास योजना में। इंदिरा आवास योजना का कार्य, इंदिरा आवास योजना 1985-86 में शुरू हुआ था, जो जवाहर रोजगार योजना का एक उप योजना के रूप में जाना जाता था। ये पहले जवाहर रोजगार योजना के एक उप योजना के रूप में था, लेकिन बाद में इसे स्वतंत्र कर दिया गया 1 जनवरी 1996 को। कितने साल बाद? 10 साल बाद या 11, अगर 85 में हो रहा है तो 11 साल बाद, और 86 में मार रहे हो तो 10 साल बाद। तो 10-11 साल बाद इसे एक स्वतंत्र योजना के रूप में रखा गया, मतलब स्वतंत्र योजना बन गया, जिसमें गरीब अनुसूचित जनजाति, मुक्त बधुआ मजदूर निःशुल्क आवास उपलब्ध कराना। इस केंद्र प्रायोजित योजना का संचालन भारत सरकार का ग्रामीण विकास मंत्रालय करता है। इसका जो उद्देश्य है वो है ग्रामीण क्षेत्र में गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले आवासहीन परिवारों को पक्का तथा शौचालय युक्त उपलब्ध कराना है। देखो यहाँ पे आवासहीन कह रहा है, जिनके पास घर नहीं है उनको, है ना। लेकिन ऐसा नहीं है, भूमिहीन जो प्रधानमंत्री उसमें ऐसा तो नहीं होता। चलो हम यहाँ पे आवासहीन ले लेते हैं, ठीक है, जो लिखा है वही लेना ज़्यादा बेटर है। आगे देखिए प्रावधान। अब कितना राशि दिया जाता है? तो नवीन आवास के लिए 70,000 रुपया और पर्वतीय क्षेत्र के लिए 75,000 रुपया, ठीक है। 70,000 रुपया जैसे कि यहाँ पे है, और अगर पर्वतीय क्षेत्र में है तो वहाँ पे क्या है, थोड़ा ज़्यादा फाउंडेशन करना पड़ता है।
तो 5,000 रुपये एक्स्ट्रा दिया जाएगा। अब पात्रता, पात्र कौन कौन लोग रहेंगे? तो गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले आवासहीन परिवार, मुक्त बधुआ मजदूर, अनुसूचित जाति जनजाति के परिवार, अत्याचार से पीड़ित, प्राकृतिक आपदा से बेघर हुए गरीब परिवार और 3% विकलांग हेतु आरक्षित तथा कम से कम 60% लोग अनुसूचित जाति जनजाति समुदाय के हो, तो ये लोग पात्र रहेंगे। चयन की प्रक्रिया, अब चयन कैसे होगा? तो बीपीएल, जो बीपीएल सर्वे हुआ था ना 2002 की, अब सेक कहेंगे, बीपीएल नहीं, बीपीएल में उनका नाम होना चाहिए, ग्राम सभा बीपीएल अनुमोदित करेगा, मतलब बीपीएल धारक है, ये गरीब परिवार से संबंधित है। और सेक जनगणना, जो जनगणना 2002 के 2 में जिनका नाम है गरीब परिवार में है, उन्हीं को ही पात्रता सूची में लिया जाएगा। फिर अन्य विवरण, अब मकान को परिवार की महिला सदस्य के नाम पर आवंटित किया जाना चाहिए। वैकल्पिक रूप से उसे पति पत्नी दोनों के संयुक्त नाम से आवंटित किया जा सकता है। मुख्य रूप से मकान को महिला के नाम से ही देना चाहिए कह रहा है, लेकिन इसे दोनों के रूप नाम से भी दिया जा सकता है कह रहा है। चलो आगे देखो, आगे क्या है। ये जो योजना है ये पंचायती राज संस्थाओं का योजना है, लेकिन लोगों को अपने मकान का डिजाइन स्वयं पसंद करने की भी आज़ादी यहाँ पे दिया गया है। न्यूनतम जो घर की साइज है वो छोटा भी नहीं होना चाहिए। जो साइज है देखो, अपने हिसाब से बना रहे हो, बड़ा बना रहे हो, कोई बड़ी बात नहीं है, आप बड़ा बना सकते हो, लेकिन अगर आपके पास पैसा नहीं है और आप बनाना चाहते हो तो आप एकदम छोटा नहीं बना सकते, उसका साइज जो है निर्धारित है। तो वही चीज़ यहाँ पे बताया कि 20 वर्ग मीटर प्लीन क्षेत्र आवश्यक है, इससे छोटा नहीं होना चाहिए। और इसे IAY हेतु प्राप्त राशि 20% कच्चे आवास के उन्मूलन हेतु उपयोग किया जा सकता है। देखो उस समय तो जो पैसा दिया जाता था कच्चा मकान के रूप में ही दिया जाता, कच्चा मतलब माटी से छपाई होता था, माटी वाला दिया जाता और खपरा का आपको बनाना होता था, तो इतने में सभी लोग आवास बना भी लेते थे। ठीक है, तो ये तो इतने की बात है। अभी वर्तमान में पक्का मकान वाला आ गया है ना। पक्का मकान मतलब आवास आपका रहेगा, जो प्रधानमंत्री आवास रहेगा तो वो पक्का ही रहता है। आगे देखो, केंद्र राज्य का अंश, पहले केंद्र राज्य का अंश जो है वो 75-25 था, फिर 15-16 में केंद्र राज्य का अंश 60-40 हो गया। और यहाँ पे जो मजदूरी है वो कहाँ से मिलता है? नरेगा से, मनरेगा से, भाई नरेगा नहीं कहेंगे, मनरेगा कहेंगे। 2 अक्टूबर 2009 को नाम बदल के क्या हो गया था? मनरेगा। तो मनरेगा से 2015-16 में इंदिरा गांधी आवास निर्माण हेतु मनरेगा के कन्वर्जेंस अनिवार्य है। इसके तहत हितग्राही को मनरेगा से 90 से 95 दिनों की मजदूरी राशि प्राप्त होती है। और इसका समापन और फिर से पुनर्गठन, समापन कब हो गया? इंदिरा आवास योजना को समाप्त करके 1/4/2016 को, 1 अप्रैल 2016 को प्रधानमंत्री आवास योजना के रूप में इसे संचालित किया गया। मतलब इनका नाम जो है वो इंदिरा आवास से चेंज होके क्या हो गया? प्रधानमंत्री आवास योजना हो गया। मैंने बताया ना, इंदिरा आवास योजना और प्रधानमंत्री आवास योजना में कोई अंतर नहीं है, बस नाम चेंज हुआ। इंदिरा आवास योजना ना कह के अब हम लोग क्या कहते हैं? प्रधानमंत्री आवास योजना कहते हैं। ये जो इंदिरा आवास योजना के साथ विभिन्न केंद्र प्रायोजित योजना का अभिसरण, तो इसको देख लेते हैं। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। अगर आप घर बनाना चाहते हैं और घर के लिए आपके पास पैसा नहीं है तो आप लोन भी ले सकते हैं। तो लोन कैसे लोगे? तो देखो, ये जो जनश्री बीमा है और आम आदमी बीमा योजना है, इनके लाभान्वित जो भी रहेगा उनको 20,000 रुपये तक के कर्ज लेने का प्रावधान है। और ये जो ब्याज राशि रहेगा वो 4% प्रति वर्ष के दर से रहेगा। और ब्याज की कर्ज कितना मिलेगा? 20,000 रुपये का ही कर्ज मिलेगा। तो जितना इंदिरा आवास योजना में मुख्य टॉपिक था वो सारे मैंने आपको बता दिया। अगर यहाँ से प्रश्न बनते इसके अलावा और कहीं बाहर से नहीं बनेगा।